आज एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ, एक ऐसी जगह की जहाँ रात के अंधेरे में एक आवाज़ गूंजती है, एक ऐसी आहट जो मौत का पैगाम लाती है। और पता है, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, ये उस गांव की एक भयानक हकीकत है। तो चलिए इस कहानी के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से बिल्कुल गुमनाम से गांव भैरवपुर से। और वहाँ था एक पुराना घर जो अपनी भयानक कहानियों के लिए मशहूर था। वहाँ के लोग कहते थे कि रात होते ही उस घर से एक अजीब सी आहट सुनाई देती है। बस इसीलिए सूरज ढलते ही उस घर के पास फटकने की भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है रवि की, शहर का पढ़ा लिखा नौजवान जो अपनी नानी के घर छुट्टियां बिताने आया था। और उसे इन सब भूत प्रेत की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। तो वेलकम टू एक्सोयन स्टूडियो, जहां हर कहानी में छुपा है डर। जब उसने गांव वालों से उस घर के बारे में सुना ना, तो वो तो हंस पड़ा। उसके लिए ये सब क्या था? बस मनगढ़ंत कहानियाँ, लोगों को डराने का एक तरीका। उसकी नानी ने उसे चेतावनी दी, उनकी आंखों में एक सच्चा डर था। लेकिन रवि, उसने तो उनकी बात को बिल्कुल ही अनसुना कर दिया। उसने ठान लिया था कि वो इस राज का पर्दाफाश करके ही रहेगा। और फिर वो रात आ ही गई। वो रात जब रवि का सामना उस सच से होने वाला था जिसे वो अब तक मजाक समझ रहा था। उस रात हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। जानते हैं कैसी? जैसे किसी बड़े तूफान से पहले होती है। और जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 12 पर दस्तक दी, सब कुछ जैसे थम सा गया। ऐसा लगा मानव वक्त ने भी अपनी सांसें रोक ली हों। पूरा का पूरा गांव गहरी नींद में था। हवा भी जैसे रुक सी गई थी। रवि अपने कमरे में अकेला बस इसी अजीब सी शांति को महसूस कर रहा था। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। रवि ने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा। जैसे ही रवि दरवाजा बंद करके वापस मुड़ा, उसके ठीक पीछे से एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज आई। उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। अब वो डर उसके दिल में घर करने लगा था। मजाक और हकीकत के बीच की जो पतली सी लाइन थी ना, वो मिट रही थी। और रवि उस भयानक हकीकत के बिल्कुल सामने खड़ा था। अचानक घर की सारी बत्तियां एक साथ बुझ गईं। घुप अंधेरे में रवि को कमरे के कोने में एक परछाई हिलती हुई महसूस हुई। और फिर वही दस्तक, खट खट खट। लेकिन इस बार दरवाजे से नहीं, बल्कि ठीक उसके कमरे के अंदर से आ रही थी। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा और तभी पीछे वाले कमरे का दरवाजा एक अजीब सी चरमराहट की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। डर तो बहुत था, लेकिन न जाने कौन सी हिम्मत उसे अंदर की तरफ खींच ले गई। और जो उसने अंदर देखा, उसकी तो चीख हलक में ही अटक गई। एक बूढ़ी औरत जिसके पैर उल्टे थे, वो छत से लटकी हुई थी और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी, जैसे दो गहरे बिना तल के कुएं। बस अब रवि के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, यहाँ से भागना है किसी भी कीमत पर। वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे नीचे उतरी और सीधा रवि के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज में सदियों का ठंडापन था जब उसने कहा, तुमने दरवाजा खोला, अब तुम भी यहीं रहोगे। रवि अपनी पूरी ताकत से मेन दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। वो चीखा चिल्लाया, पर उसकी आवाज जैसे उस घर की दीवारों में ही दफन हो गई। उसने खिड़की की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक बर्फीले ठंडे हाथ ने उसकी कलाई जकड़ ली। वो वही बूढ़ी औरत थी। अगली सुबह जब गांव वालों की आंख खुली, तो उस घर के बाहर एक खौफनाक मंजर उनका इंतजार कर रहा था। रवि उस घर के बाहर बेहोश पड़ा था। उसकी आंखें तो खुली थीं और उनमें बेहिसाब खौफ था, लेकिन उसकी जुबान से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था।
वो जैसे हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। और सबसे डरावनी बात, उसके हाथ पर खून से कुछ लिखा हुआ था और वो था, मैं फिर आऊंगी। और आज भी भैरवपुर के उस घर में ठीक आधी रात को दस्तक होती है। लोग कहते हैं कि जो भी उस आवाज पर दरवाजा खोलता है वो कभी वापस नहीं आता। तो सवाल अभी वही है, अगर कोई उस जगह हो और रात के 12 बजे दरवाजे पर वो आहट सुनाई दे तो क्या दरवाजा खोलना चाहिए? और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए जोयन स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करो।